हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। आई नो कि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं है अभी और टाइम लग भी नहीं रहा है और कुछ हेल्थ इश्यूज़, तो अभी मैं लाइव नहीं आ सकती। बट जिस दिन भी टाइम लगेगा मैं उस दिन लाइव पक्का आऊँगी, आई प्रॉमिस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे बेबी मोची का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल तो करना ही होगा। तो मैंने आप सभी के लिए हमारे जिमिन के बर्थडे पर यूनमिन वन शॉट बनाने के बारे में सोचा है, और ये यूनमिन वन शॉट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन शॉट पसंद आएगा, और आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना, अच्छा लगे तब भी और अच्छा ना लगे तब भी। और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए ठीक है, अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं हमारे यूनमिन वन शॉट की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि ये वन शॉट कैसा होने वाला है और इसमें क्या होता है। क्या करूं, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली, रोज ऐसे ही घर वापस चली जाती हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पहले तो डैड, वो मुझे छोड़कर चले गए, और अब मॉम है, वो भी मुझे अपना नहीं मानती, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन जो कुछ भी है कम से कम वो मेरे पास तो है, और मैं उन्हें इतनी सी खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही है, रोज जॉब ढूंढने जाती हूँ लेकिन नहीं, रोज वही रिजल्ट, मुझे कोई जॉब नहीं मिलती। और आज फिर से ऐसे ही घर जाऊंगी तो मम को फिर से हर्ट होगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा, वो फिर से गुस्सा करेंगी। लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही ना। आ गई महारानी, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, और जॉब मिल गई बताओ मुझे, और सैलरी कितनी है। मॉम मॉम वो क्या है ना, ये क्या मॉम मॉम लगा के रखा है, बताओ मुझे। मैंने तुमसे मॉम बोलने को नहीं कहा है, तुमसे ये पूछा है कि तुम्हें जॉब मिली या नहीं, और अगर मिली है तो सैलरी कितनी है। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मुझे आज भी कोई जॉब नहीं मिली। मुझे पता ही था कि तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला है। रोज ऐसे ही सुबह जाती हो और घूम फिर कर शाम को घर वापस आ जाती हो, लेकिन तुम्हें जरूरत ही क्या है जॉब करने की, तुम्हें सब कुछ फ्री में जो मिल जाता है, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। जब तुम्हें खाना टाइम पर मिल रहा है, सब कुछ टाइम पर हो ही रहा है, तो फिर तुम जॉब क्यों करोगी। मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे लिए, सब कुछ मैं ही करूंगी। तुम्हें अब तक पाल रही हूँ, ये कम है क्या जो अब तुम्हारे खर्चे भी मैं ही उठाऊं। तुमसे कुछ नहीं होता है ना, और होगा भी क्यों, क्योंकि तुम्हें तो सब मिल ही रहा है। सोचा था तुम्हारे बाप से शादी करके मजे ही मजे होंगे, लेकिन नहीं, वो खुद तो मर गया और तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़ गया। अब तुम्हारा सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम्हारे बाप की जगह तुम क्यों नहीं मरी। सोचा था उससे शादी करने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले तुम अपनी माँ को खा गई, और जब मैंने तुम्हारे बाप से शादी की तो तुम अपने बाप को ही खा गई। मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ और आपको पैसे ला कर दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है। लेकिन मॉम मैं कल फिर से ट्राई करूंगी, और देखना मुझे कल कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। प्लीज मॉम आप मुझसे गुस्सा मत होइए, इस पूरी दुनिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। अगर आप ही मुझसे इतना गुस्सा हो जाएंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास ना सिर्फ कल कल का टाइम है। अगर तुम्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिली तो मेरे पास, मेरे घर में वापस मत आना, चाहे कहीं भी जाना या फिर मर जाना, लेकिन मेरे पास मत आना। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत करिए ना, मैं कल पूरी कोशिश करूंगी, और देखना मुझे कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। मुझे ना आप तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हारे पास बस कल कल का टाइम है। अगर तुम्हें जॉब मिलती है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम मर गई समझो। ओ हेलो मिस्टर, कौन हो तुम, और मेरे घर में क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह। लेकिन एक सेकंड, तुम अंदर कैसे आए, ये मेरा घर है, यहाँ बिना परमिशन के कोई नहीं आता है, और तुम अंदर कैसे आए, निकलो यहाँ से, हो कौन तुम। अगर मेरी बात पूरी होने से पहले तुम बीच में बोली ना तो तुम्हें खत्म करने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन तुम हो कौन, और यहाँ क्यों आए हो, और मुझसे क्या चाहते हो। गुड क्वेश्चन, तुमने अब पॉइंट की बात की है। जीसू नाम है ना तुम्हारा। हाँ मैं ही जीसू हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी एक सौतेली बेटी भी है जिमिन, जिससे तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है और तुम्हें चाहिए सिर्फ पैसा।
तुम्हें उससे जरा सा भी प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ उससे कमाई चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन होते हो मेरी फैमिली मैटर में बोलने वाले, और तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? शायद तुम्हें मेरी बात अब तक समझ नहीं आई है। मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जिमिन चाहिए। तुम ये क्या बोल रहे हो? जिमिन कोई चीज थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें उसे दे दूंगी। हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम पैसों के लिए क्या कुछ कर सकती हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बता दो और जिमिन को मुझे दे दो। क्या तुम पैसे दोगे जिमिन के बदले में? तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे सिर्फ वो बताओ, उसके अलावा मुझे तुम्हारी कोई भी फालतू बात नहीं सुननी है। ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं जिमिन को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़। तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे। क्या 5 करोड़? मतलब तुम मुझे 5 करोड़ दोगे? हाँ, 5 करोड़, लेकिन जिमिन को मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगा। अगर उसके बाद तुमने कभी जिमिन से मिलने की कोशिश की या फिर तुमने चाहा कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए तो तुम्हें मारने में मुझे, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। नहीं, मैं 5 करोड़ लेने के बाद जिमिन से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। तुम ले जा सकते हो उसे, हाँ हाँ, तुम ले जाओ उसे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम उसे यहाँ से मत ले जाओ, वरना वो बहुत ड्रामा करेगी। वो अभी थोड़ी देर में घर से बाहर जाएगी, तब तुम उसे वहाँ से कहीं भी ले जाना या फिर उसके साथ जो मर्जी वो करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे तुम्हारे 5 करोड़ पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, इसके बाद जिमिन के साथ तुम्हारा किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मॉम, मुझे पता है कि आप मुझसे अब तक नाराज हो, लेकिन आपकी ये नाराजगी अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगी। मॉम, मैं जा रही हूँ जॉब के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज मुझे कहीं ना कहीं जरूर जॉब मिल जाएगी, और फिर देखना आपको कितनी खुशी होगी। मॉम, प्लीज मुझसे ऐसे नाराज तो मत रहिए ना, मैं जा रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए, एंड आई प्रॉमिस आज मुझे जॉब मिल ही जाएगी पक्का, और मैं उसके बाद ही घर आऊंगी। कोई बात नहीं जिमिन, क्या हुआ? अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये कैसी बात कर रही हो तुम? और मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तो मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और क्या हुआ अगर तुम्हें आज भी जॉब नहीं मिली तो? कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सैड फील करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्या मॉम, आप सच बोल रहे हो ना? आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और भला अब मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? और अब तो तुम वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर होने वाली हो। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे 5 करोड़ भी मिलने वाले हैं, और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी। ये मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया है? कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद तुम किसी गलत को ले आए हो। देखो, तुम भी मुझे नहीं जानते हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। क्या कहा तुमने? कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ? तुम्हें ये सच्चाई बहुत जल्द एक्सेप्ट करनी ही होगी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यही रहने वाली हो मेरे पास, समझी तुम? लेकिन तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? देखो, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये लो, मैंने तुम्हें खोल दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो। तुमने कहा ना कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना है, तो ठीक है, एक बार जाओ और अपनी मॉम से मिल लो, लेकिन वापस तुम्हें यहीं आना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। थैंक
गॉड, उस लड़की से ना मेरा पीछा छूट ही गया। ना चाहते हुए भी मुझे उसे अपने पास रखना पड़ रहा था। एक तो उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी जो वो मुझे पैसे ला कर दे। बिना बात ही मैं उसे अपने पास रख रही थी। कब से चाहती थी कि वो मेरे पास से चली जाए, मैं उसे यहाँ से भेज दूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था मुझसे। लेकिन कुछ भी कहो, उसकी वजह से आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। अब तो मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे बैठे ऐशो आराम से काट दूंगी। मॉम, जिमी, तुम यहाँ कैसे आई? और उसने तुम्हें यहाँ पर आने दिया? देखो जिमी, तुम जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चले जाओ प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मॉम, इसका मतलब आपने ही मुझे, हाँ, मैंने तुम्हें उसे बेच दिया है, और वो भी पूरे 5 करोड़ में। तुम्हें पता है ना 5 करोड़ कितने होते हैं? मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम, आप मुझे कैसे बेच सकती हो? नहीं जिमी, बेच सकती नहीं, मैंने तुम्हें बेच दिया है, और वो भी पूरे 5 करोड़ में। तुम यहाँ रहते मेरे किसी काम की नहीं थी, ना ही तुम्हें कोई जॉब मिल रही थी, बस ऊपर से मुझे ही तुम्हें पालना पड़ रहा था, मेरा खर्चा हो रहा था। तो इसलिए इससे अच्छा तो यही है ना, कितनी अच्छी डील हुई है मेरे साथ। और तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगी? तुम्हें क्या जरूरत है? देखो जिमिन, मैं वैसे भी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती थी, पता नहीं किस मजबूरी में मैं तुम्हें अपने पास रख रही थी, और जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला तो मैंने उसे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बेच दिया। मॉम प्लीज, मुझे अपने से दूर मत करिए मॉम, इस पूरी दुनिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है, मुझे अपने पास रहने दीजिए प्लीज मॉम। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ मॉम। मैं जॉब भी ढूंढ लूंगी, आई प्रॉमिस मॉम। मैं आपको पैसे ला कर दूंगी, मैं आपको पैसे कमा कर दूंगी, प्लीज मॉम मेरे साथ ऐसा मत करिए। सच में जिमी, और तुम्हें लगता है कि 5 करोड़ मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, और वो भी तुम्हारी इन झूठी बातों से? तुम्हें आज तक कोई जॉब मिली है? जॉब मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम ना अपनी पूरी जिंदगी में भी कमा कर अगर मुझे दोगी ना तो 5 करोड़ तो बिल्कुल नहीं दे पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए प्लीज जिमी, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी मॉम खुश रहे तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से ना कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हें पता है वो आदमी बहुत खतरनाक है, और अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो मेरे पास तो वो मुझे जान से मार देगा। देखो जिमी, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे ना अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जिमी, तुम चाहती हो ना कि मैं खुश रहूँ? ठीक है मॉम, अगर आपका यही फैसला है कि मैं आपके पास ना रहूं और आपसे दूर चली जाऊं, और आप खुश हैं अपने इन पैसों के साथ, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। और एक बात आप हमेशा याद रखना, भले ही आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने ना आपको हमेशा अपनी माँ माना है। जल्दी ही वापस आ गई तुम? अपनी मॉम से अच्छे से नहीं मिल कर आई हो क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें घूम फिर कर यहीं वापस आना है, तो तुम्हें जाना ही क्यों है? लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम वापस मेरे पास आ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम ना बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। मैं ना तुमसे बहुत 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 नफरत करती हूँ। तुम मुझे यहाँ पर खरीद कर लाए हो? मैं कोई सामान हूँ या फिर कोई खिलौना हूँ जो तुम खरीद कर अपने पास ले आए हो और मुझे अपने पास रखना चाहते हो? तुम बहुत गंदे हो, बहुत घटिया इंसान हो। क्या कहा तुमने? मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, घटिया हूँ। चलो ठीक है, मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिसने तुम्हें मुझे बेचा है पूरे 5 करोड़ रुपए लेने के बाद, वो इंसान सही है? आई मीन तुम्हारी मॉम ठीक है और मैं गंदा हूँ, मैं घटिया हूँ? ये कैसा इंसाफ है? मैंने तो तुम्हें खरीदा है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और पूरी लाइफ अपने पास रखने वाला हूँ, तुमसे शादी करने वाला हूँ। और तुम्हारी मॉम, जो तुम्हारी मॉम है, उन्होंने तुम्हें बेच दिया, वो तुम्हारे लिए ठीक है? रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैं गलत हूँ या तुम्हारी मॉम सही है? जब मेरी खुद की मॉम मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद रखूँ? अगर मेरी मॉम ने तुम्हें बेचा है तो तुमने खरीदा भी तो है। साफ साफ बोलो कि मेरी गलती से ज्यादा तुम्हारी मॉम की गलती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने पहली नजर में देखकर ही पसंद कर लिया था। तुमसे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तभी तो तुम्हें खरीद कर यहाँ लाया हूँ।
हुआ है तुम्हें? दिखाओ मुझे। तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। मेरे साथ आओ अभी के अभी। अगर तुमने ये दूध जल्दी फिनिश नहीं किया तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। गुड गर्ल, बस ऐसे ही मेरी सारी बातें मानते रहना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे जाना है, मैं अपनी मोम के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है तुम्हारे पास। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें एक बात बार बार नहीं रिपीट करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है और बहुत जल्द ना हम शादी करने वाले हैं। देखो अभी ना मुझे और कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और तुम्हें भी आ रही होगी। काफी थक गई हो ना तुम। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो सकती हो। नहीं, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। शायद भगवान भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तभी तो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में कैसे बाहर जाऊं? इतनी तेज बारिश आ रही है। एक काम करती हूँ, अंदर ही चली जाती हूँ। अगर वो उठ गया ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। क्या हुआ? भागने में कामयाब नहीं हो पाई? हाँ, लेकिन तुम जाती भी कैसे? बाहर तो बहुत बारिश आ रही है ना। अगर जाना ही था तो कम से कम दिमाग तो लगाया होता। इतनी बारिश में तुम कैसे बाहर जाओगी? नहीं, मैं भाग नहीं रही थी। वो तो बस रहने दो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम चाहकर भी ना यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें मेरे पास रहना है और कुछ टाइम बाद हम शादी कर लेंगे। फिर हम दोनों ना हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी रहेंगे, बहुत हैप्पी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वो क्या है ना, मुझे सोफे पर सोने की आदत नहीं है, तो मुझे सोफे पर नींद नहीं आएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं है। अभी तो यहाँ पर कोई और रूम रेडी नहीं है, तो तुम एक काम करो, मेरे रूम में जाकर सो जाओ। मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ और कल मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम रेडी करवा दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यही देख रहा था कि तुम सोते हुए भी कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो। वो हाँ, ये तो तुम्हारा रूम है ना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही होगी ना, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं फ्रेश होकर, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो पहन कर आ जाओ। हाँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर दूंगा। क्या तुम्हारे कपड़े? लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं, मैंने बोला ना तुम ट्राई कर सकती हो, तुम्हें जो भी ठीक लगे। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आओ, फिर दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर तुम्हारे रूम के अलावा और कोई रूम खाली नहीं है? क्यों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरे रूम से क्या दिक्कत है? और वैसे भी कुछ टाइम बाद हम यही रहने वाले हैं, इसी रूम में। ये हम दोनों का बेडरूम है, तो तुम अभी से आदत डाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो अब और लेट मत करो, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
कैसा इंसान है ये, इसने मुझसे पूछा तक नहीं और ये सपने देख रहा है मेरे साथ शादी करने के। लेकिन क्यों? ये पहले तो मुझे जबरदस्ती यहाँ रख रहा है और ऊपर से मुझसे शादी करने के लिए भी बोल रहा है। क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे घूर रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैं पहले ही इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ और तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर और ऐसा फील करवा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। वैसे तुम मेरी इस शर्ट में बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हो। मुझसे ज्यादा तो ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ और मैं किसी गलत इंटेंशन से तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। तुम अच्छी लग रही हो, बस इसलिए तुम्हें देख रहा था। तुम गलत मत सोचो। चलो अब बहुत लेट हो गया, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है और ना ही मेरा मन है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे नहीं करना है। ऐसे कैसे नहीं करना है? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, तो ऐसे कैसे मना कर रही हो? चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और वैसे भी खाने के लिए मना नहीं करते हैं, ये मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए, तो कम से कम टेस्ट करके तो बताओ कि कैसा बना है। आ जाओ। तुम इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे रह सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे यहाँ पर फोर्सफुली रखा हुआ है, तुम फिर भी इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हो? हाँ, तुमने ये सही पूछा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। देखो, तुम्हारी मॉम ने भी तो तुम्हें बेचा है ना, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपने पास रखा है ताकि मैं तुम्हें खुशियाँ दे सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं। जो तुम्हें अब तक खुशियाँ नहीं मिली है, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें पता है, मैंने उस दिन तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। तुम उस दिन भी ना रो रही थी। मुझे लगा ही था कि शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, वरना तुम ऐसे नहीं रोती। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम्हें अपने पास लाकर रहूंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे इतना ज्यादा गलत समझ रही हो। तुम्हें पता है, मैंने भी ना कभी किसी का प्यार नहीं पाया, या यूं कहूँ कि आज तक मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। मॉम डैड तो बचपन में ही छोड़कर चले गए और फिर मैं ऐसा बन गया। तो मुझे माफिया भी बोल सकती हो। हाँ, मैं माफिया हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ। और शायद तुम्हारी नज़रों में मैं अच्छा बनने में मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी गलत इंटेंशन से अपने पास नहीं रखा है। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मर्जी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी मर्जी जरूर होगी, मुझे इतना भी यकीन है। तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे है मुझ पर? तुम मुझे जानते तक नहीं हो, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है कहीं दूर, बहुत दूर। मुझे पता है जिमिन, तुम ना इस टाइम बहुत ज्यादा हर्ट हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी खुद की मॉम ने ऐसा किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें ज्यादा दिन तक शायद नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशियाँ दूंगा। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ठीक है, तुम जा सकती हो यहाँ से, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकती? अगर इस टाइम में मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बट आई प्रॉमिस जिमिन कि मैं ना तुम्हारा दिल जीत कर दिखाऊंगा। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप करके ब्रेकफास्ट कर लो। जिमिन, मुझे ना कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़ों का कलेक्शन भी आ जाएगा। तुम्हें जो भी जितने भी कपड़े पसंद हो तुम वो पसंद कर लेना। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और हाँ, वैसे तो सब सामान है घर में, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड हुई या कुछ चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर देना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा न्यू फ़ोन रख दिया है और इसमें मेरा नंबर भी सेव है। लेकिन तुम जा रहे हो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर, और अगर मैं यहाँ से भाग गई तो हाँ ये भी है,
लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं भागोगी, क्योंकि मैंने तुमसे थोड़ा टाइम मांगा है। उसके बाद तो तुम आजादी हो। सच कहूँ ना तो तुम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हो। पहले तो तुम मुझे खरीद कर यहाँ लेकर आए हो, तुम मुझे हर्ट भी करना चाहते हो, तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो, और तुम ये भी दिखाते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और एक तरफ तुम मेरी आजादी की बात कर रहे हो कि तुम्हें कुछ टाइम चाहिए। अगर उस टाइम में मुझे तुमसे लगाव हो गया तो ठीक है, वरना मैं जा सकती हूँ। ये सब क्या है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम चाहते क्या हो? वही जिमिन जो तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, शायद कुछ टाइम बाद तुम्हें समझ आ जाए। चलो, मुझे ना काम है, मैं वो काम करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो। और हाँ, अगर मेरी याद आए ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अब तो रात हो चुकी है। बोलकर तो ऐसे गया था जैसे अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो आए या ना आए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो है तो एक गुंडा ही ना। अगर उसने किसी के साथ फाइट की हो तो, और अगर उसे कुछ हो गया हो तो? तुम आ गए। मैं रूम में जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? मुझे रूम में जाना है, मुझे सोना है। हाँ तो सो जाना, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं आया हूँ। पहले यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है जिमिन, इतनी बड़ी दुनिया में ना मेरे पास सिर्फ तुम हो, जिसके पास मैं बैठ सकता हूँ, जिससे बात कर सकता हूँ, जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। अब तक मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा पहली बार, मुझे तुमसे प्यार हो गया, और फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया अपने पास। और अब ना मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। देखो, अभी ना तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, तो तुम अभी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। हम ना बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मुझे तुमसे बात करनी है अभी, मतलब अभी। तुम्हें पता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं समझोगी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही मेरे लिए तुम जरूरी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुन भी रही हो या फिर बस मुझे ऐसे ही देखे जा रही हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम ये कर क्या रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जिमिन, जिमिन तुम यहाँ? इसका मतलब रात में I'm सॉरी जिमिन, मेरी वजह से तुम्हें पूरी रात परेशान होना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कब क्या और कैसे किया। I'm really very sorry जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब मेरी किस्मत ही खराब है तो फिर मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। मेरी तो खुद की माँ ने भी मुझे नहीं समझा, तो तुम तो मेरे लिए वैसे भी अनजान हो। और तुमने कल मुझे क्या कहा था वो तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें वो याद भी नहीं दिलाना है। लेकिन मुझे ना तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि सब ना बस प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, और ऐसे फोर्स करके तो कभी भी नहीं। जिमिन, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
प्लीज जिमिन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करता हूं, कब कर देता हूं और क्यों करता हूं। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चेंज करो, तुम मुझे सुधारो जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। बिना मर्जी के हम खुद से कोई भी काम नहीं करते। अगर हमारी मर्जी होगी, हमारा मन होगा, तभी तो हम वो काम करेंगे ना। और तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। और रही सुधारने की बात, तो नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुधार सकती, क्योंकि इंसान खुद से सुधरता है, कोई दूसरों से नहीं सुधार सकता है। और कोई बात नहीं, तुम्हें सुधरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। नहीं जिमिन, अगर मैं ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हें हर्ट करता रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बचपन से ही हर्ट होने की आदत है। मेरी खुद की मॉम तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और जो मेरे पास थी उन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, मुझे हमेशा रुलाया, मुझे हमेशा हर्ट किया। तो अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं जिमिन, अब तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई है, अब तुम्हारी लाइफ में मैं हूँ, और मैं तुम्हें अब और हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। प्लीज जिमिन, मुझे माफ कर दो। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। प्लीज ना, चलो ना, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना कि मुझे कहीं नहीं जाना है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेडरूम में तो चलोगी ना मेरे साथ? जब मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है, इसीलिए तो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, है ना? तो फिर चलो बेडरूम में ही चलते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी सच्चाई तो आई। मुझे पता है, जो तुम बोलते हो ना प्यार प्यार और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, सिर्फ तुम मुझे यूज करना चाहते हो और फिर फेंक दोगे मुझे यहाँ से बाहर। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, जल्दी से जाओ और रेडी होकर आओ, हम बाहर जाएंगे घूमने, और मुझे और कोई बात नहीं सुननी। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है।
फाइनली जिमिन, मैंने आज तुम्हारे फेस पर स्माइल देख ही ली। जिमिन, क्या तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकती हो? मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, कुछ मेरी वजह से और अपनी मोम की वजह से। लेकिन जिमिन, क्या तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकती हो? आज तुम कितना ज़्यादा खुश हो, क्या तुम हमेशा ऐसे रह सकती हो? प्लीज़ मेरे लिए, चलो मेरे लिए ना सही लेकिन अपने लिए ही, प्लीज़ जिमिन। मुझे नहीं पता है कि मेरे फेस पर ये स्माइल क्यों है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि किसी को फोर्स करके अपने पास रखने से या फिर उसे टॉर्चर करने से कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता है। और तुम जिसे प्यार बोल रहे हो ना, वो प्यार है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मुझे ऐसे कभी फोर्स नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत में है। मुझे नहीं पता कि आज मेरे फेस पर स्माइल कैसे आई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और शायद कभी नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। मुझे पता है जिमिन कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्सफुली अपने पास रखा हुआ है ना, मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। लेकिन जिमिन, तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपना प्यार प्रूफ कर सकूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी प्रूफ करो। नहीं जिमिन, मुझे तुम्हें प्रूफ करना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि पता नहीं मैं क्या कर जाता हूँ जिससे मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस जिमिन, अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना और तुम्हारा प्यार मेरे साथ होगा तो मैं सुधर जाऊंगा, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा जिमिन, आई प्रॉमिस। ठीक है जिमिन, तुम मुझे ना बस 1 मंथ का टाइम दो। उस 1 मंथ में ना मैं खुद को पूरा चेंज कर लूंगा, जैसा तुम चाहोगी ना मैं वैसा बन जाऊंगा। और उस 1 मंथ में अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी लगाव हो गया तो ठीक है, वरना तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, आई प्रॉमिस जिमिन। तुम मुझे छोड़कर चली जाना। नहीं, तुम्हें खुद को मेरी वजह से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और रही मेरी बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और वैसे भी तुम तो मुझे पैसे देकर खरीद कर लाई हो ना, तो मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिमिन, तुम किचन में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। नहीं जिमिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। तुम जाओ, मैं अभी डिनर बना कर लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुमने मेरे पीछे बहुत पैसे खर्च किए हैं, है ना? खरीद कर जो लेकर आए हो मुझे यहाँ पर, तो मुझे तो काम करना ही होगा ना, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। तो सोचा कि घर के ही सारे काम कर लूं। जिमिन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? कम से कम कभी तो मेरी बात सुना करो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मुझे काम करने दो, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जिमिन, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगा। और मैंने भी कहा ना कि मुझे मेरा काम करने दो, मैं तुम्हारा किसी भी तरह का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर खरीद कर लाए हो, तुमने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बैठूंगी यहाँ पर, तो मुझे तो काम करना ही होगा। नहीं जिमिन, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। और जिमिन, मेरी क्या गलती है? सिर्फ इतनी ही ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ अपने पास, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और तुम ही मुझे बताओ, अगर तुम अपनी मोम के पास रहती तो क्या तुम वहाँ पर खुश रहती? बताओ मुझे। नहीं ना, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर खुश रहती या नहीं रहती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे यहाँ पर घुटन महसूस होती है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी आवाज़ से नफरत है, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे नफरत है। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है जिमिन कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे समझोगी और तुम्हें लगेगा कि मैं सही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस दिन का वेट करूँगा और वो दिन ना कभी नहीं आएगा, तुम सिर्फ वेट ही करते रहना। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब ये मान लिया है कि मुझे तुम्हारे पास रहना है और तुम्हारी सारी बातें माननी है। और रही प्यार की बात, तो तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैं तुमसे हमेशा नफरत ही करूँगी।
वाह यार, तेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ चल भी रहा है, लेकिन तूने हमें कुछ भी नहीं बताया। कम से कम एक कॉल तो कर देता, हमें पहले पता चला गया होता तो हम पहले आ गए होते। लेकिन नहीं, तूने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या करूं यार जंगकुक, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जितना उसे कन्विंस करता हूँ ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनती है। वो तो बस एक ही रट लगा कर बैठी हुई है कि मैं उसे खरीद कर लाया हूँ और वो मेरी सारी बातें मानेगी, मैं जो कहूँगा वही करेगी, बस यही सब बोलती है। उसे मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। शुगा, ये बात तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गलती तो तुम्हारी ही है। तुम अगर किसी लड़की को ऐसे खरीद कर लाओगे तो वो तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेगी। तुम्हारा तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो गया, तो तुम अब उसे कैसे इम्प्रेस करोगे। देखो, सभी लड़कियां यही सोचती है कि जो भी लड़का हो उनकी लाइफ में आए, उनसे प्यार करे तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो। लेकिन तुमने तो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन इतनी बुरी तरीके से खराब किया है ना कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन वो मान ही जाएगी। हाँ शुगा, गलती तो तुमने की है और वो भी बहुत बड़ी गलती। क्या यार, तुम उसकी हेल्प करने की बजाय तुम सब उसे डांट रहे हो, उसे ये रियलाइज करवा रहे हो कि उसने गलती की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है, उससे गलती हुई है, लेकिन उसने किसी गलत इंटेंशन से ये सब कुछ नहीं किया है। शुगा उससे प्यार करता है और उसे ये बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं मान रही है जस्ट बिकॉज शुगा ने उसे खरीदा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अपनी मॉम के पास रहती तो वो वहाँ पर भी तो परेशान ही रहती ना। तो शुगा की क्या गलती है इसमें। आई थिंक नामजून ना बिल्कुल सही कह रहा है। शुगा की इसमें गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि जिमिन उसे माफ ना कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, जिमिन एक लड़की है तो उसके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शुगा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस बात का सिर्फ एक ही हल है और वो है प्यार। तुम प्यार से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। हाँ भाई, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, सब कुछ ना प्यार से ही हैंडल होगा। तो शुगा, तुझे ट्राई करते रहना चाहिए और रिजल्ट देखना बहुत जल्द तुझे मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जिमिन से अपना प्यार का इजहार कर, उसकी केयर कर, उससे प्यार कर, उसकी हर बात मान, फिर देख रिजल्ट तेरे सामने होगा। हाँ शुगा, मैं भी यही कहूँगी कि तुम जितना जल्दी हो सके जिमिन को अपने दिल की बात बताओ, उसकी केयर करो, उसकी सारी बातें मानो। मैं यही सब तो करता हूँ, मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता हूँ पूरे दिन, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं है। बस एक ही बात की रट लगाई रहती है कि मैं उसे खरीद कर लाया हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और कभी कभी तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और जिससे उसे हर्ट हो जाता है। अगर वो मुझ पर बिलीव करेगी भी तो मेरे ऐसे बिहेव को देखकर वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। तो अब तुम ही सब बताओ कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसकी बात माननी होगी, उसकी फीलिंग्स समझनी होगी। तुम उसे भी तो समझो ना, तुम उसे खरीद कर लाए हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा, उसे हर्ट होगा। तो उसकी तुम ये फीलिंग्स समझो और फिर उससे बात करो और अपने इस गुस्से को ना साइड में रखो। शुगा, लंच बन चुका है, तो क्या तुम लंच। जिमिन, आओ ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इन सब से मिलो, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम सब ना बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम सब ने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है। बस कुछ टाइम से हम अलग हो गए थे, ये सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। शुगा, तुम रहने दो, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे। हाय जिमिन, मैं जीन हूँ। शुगा ने तुम्हारे बारे में जितना बताया था ना, तुम तो उससे भी ज्यादा प्रीटी हो। हाय भाभी, आई एम जंगकुक, और सच में आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं। हाय जिमिन, आई एम ते, नाइस टू मीट यू। हाय जिमिन, आई एम नामजून, और सच में शुगा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कब से तुम्हारी ही बातें किया जा रहा था। तुमने क्या जादू कर दिया है उस पर। हाय भाभी, आई एम जे होप, सबकी होप और आपकी भी होप। सच में भाभी, आप बहुत ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू, मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं जिमिन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ना हम सब बहुत जल्दी में हैं। तो आज तो हमें जाना होगा, हम फिर कभी आएंगे, और वो भी बिल्कुल फुर्सत में। तो तब तुम्हारे हाथ का खाना भी खाएंगे और तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे। हाँ भाभी, आज तो हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे, लेकिन हम बहुत जल्द आएंगे आपकी और शुगा की शादी में। तो जल्दी से हमें गुड न्यूज दे दीजिए अपनी शादी की। और एक बात, आप दोनों ना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जिमिन, सच में तुम और शुगा साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जल्दी से शादी कर लो ताकि हमें भी मौका मिल जाए तुम्हारी शादी में आने का।
हाँ जिमिन, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। आज ना हम सब बहुत जल्दी में हैं, तो हम फिर कभी आएंगे। और फिर कभी क्यों, तुम्हारे और शुगा की शादी में ही आएंगे। तो जल्दी से शादी कर लो और हम सबको बुलाओ, हम वेट कर रहे हैं। सब कुछ तो बोल ही दिया है इन सब ने, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो बोलूँगा ही। भाभी, मुझे ना आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हो सकता है कि शुगा का तरीका गलत हो, लेकिन उसका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको बहुत खुश भी रखेगा, और वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो एक बार, बस एक बार शुगा को मौका देकर देखिए। हाँ जिमिन, तुम कोशिश तो कर ही सकती हो ना। मुझे पता है, मैं भी एक लड़की हूँ, ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। सिर्फ एक मौका देकर देखो शुगा को। जिमिन, तुम उन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दो। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करे, तुम जो चाहो तुम वो करो। वो सब तो मेरे दोस्त है ना, तो मेरे बारे में बुरा क्यों ही कहेंगे, इसलिए उन सब ने अच्छा ही कहा। तुम इतना मत सोचो, तुम्हें जो करना है तुम वही करो। जिमिन चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो साथ में लंच करते हैं। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? तुम रूम में हो क्या या फिर किचन में? कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें कब से आवाज लगाए जा रहा हूँ। कहाँ पर हो तुम? क्या तुम वॉशरूम में हो? जिमिन देखो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, ऐसा मत करो, बताओ मुझे कहाँ पर हो तुम? बोलो जिमिन, कहाँ हो तुम? जिमिन, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम किचन में भी नहीं हो, रूम में भी नहीं हो कहाँ? जिमिन, जिमिन क्या हुआ है तुम्हें? जिमिन, आर यू मैड? तुम्हें कितना तेज फीवर है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे नहीं पता, मैंने उठने का बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे उठा नहीं गया। तुम चुप करो, तुम ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हें कितनी तेज फीवर है। तुम चलो मेरे साथ रूम में। जिमिन तुम उठो मत। जिमिन तुम ठीक हो ना? अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है, बताओ ना। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पर कोई पेन तो नहीं है? जिमिन देखो, अगर तुम्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी नहीं, अभी मैं ठीक हूँ और मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर बना कर लाती हूँ। डिनर का भी तो टाइम हो गया है ना, और तुम्हें भूख भी लगी होगी। चुप करो, तुम खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है और चली हो खाना बनाने। मैं हूँ ना, मैं हम दोनों के लिए खाना बना लेता हूँ। तुम चुप करके यहीं बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। जिमिन, ये तुमने केक किसके लिए बनाया है? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है? अगर तुम मुझे बताती तो मैं कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करता और हम पार्टी करते, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और बस घर पे ही केक बना रही हो। तुम भी ना जिमिन, कम से कम मुझे बता तो दिया होता। नहीं शुगा, आज मेरा बर्थडे नहीं है। तुम कैसे भूल सकते हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है और फिर तुम अपना ही बर्थडे भूल गई। मेरा बर्थडे? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? वो मैंने तुम्हारे रूम में, ओह तो तुमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे मेरे रूम में? नहीं, वो रियल नहीं है। मेरा बर्थडे तो अभी काफी टाइम है मेरा बर्थडे आने में। आज मेरा बर्थडे नहीं है। क्या आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है? मुझे लगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये केक बनाया है। मुझे नहीं पता था कि वो रियल नहीं है। तो क्या हुआ, अगर आज मेरा बर्थडे नहीं है और ना ही तुम्हारा है, हम ये केक तो कट कर ही सकते हैं ना? हाँ, तुम केक कट करो। क्या हुआ, अगर तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो मैं तो केक लगा ही सकती हूँ ना तुम्हें, और हैप्पी बर्थडे भी विश कर सकती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे।
नहीं किया, लेकिन अब मेरी बारी। नहीं शुगा, तुम कुछ नहीं करोगे। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है। देखो, अब हुआ हिसाब बराबर। ऐसे हिसाब बराबर करते हैं। स्टार्टिंग तुमने की, एंडिंग मैंने कर दी, और तुम अगर चाहो तो तुम भी हिसाब बराबर कर सकती हो। अभी जो मैंने किया सेम वैसे करके तुम भी अपना हिसाब बराबर कर लो। नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बिना मेरी परमिशन के ये क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो तुमने भी तो बिना मेरी परमिशन के मेरे साथ वो प्रैंक किया, तो मैंने भी कर दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। देखो, अब मुझसे शिकायत मत करो। मैंने जो भी किया स्टार्ट पहले तुमने ही किया था, मैंने तो बस उसे एंड किया है। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर कुछ कहूंगी तो फिर से 2-4 बातें और बोल दोगे। जिमिन, जल्दी से रेडी होकर आओ, हम आज बाहर घूमने जाएंगे। बाहर? लेकिन कहाँ शुगा, कहाँ जा रहे हैं हम? अगर अभी तुम्हें बता दूंगा तो फिर कैसा बाहर घूमने जाना हमारा? हाँ, तुम जल्दी से रेडी होकर आओ ना, कितने सवाल करती हो। हमें बाहर घूमने जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये शुगा भी ना मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। कब से वेट कर रही हूँ, ना ही मेरा कॉल उठा रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारा एक फोटो क्लिक कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ये सब क्या है? और शुगा कहाँ पर है? मैं यही हूँ जिमिन, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिल्कुल करीब। शुगा, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है जिमिन। और ये लो, ये फ्लावर्स भी तुम्हारे लिए। तुम्हारे जितने सुंदर तो नहीं है। और एक बार उधर देखो। जिमिन, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें हर जगह देख लिया, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम कहीं नहीं हो। जिमिन प्लीज, तुम कहाँ चली गई हो? वापस आ जाओ। एक सेकंड, आज तो शायद 1 मंथ कंप्लीट हो गया है ना, इसीलिए कहीं जिमिन मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई है। हाँ, मैंने कल ही तो जिमिन को प्रपोज किया था और उसने तब भी कुछ अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं दिया था। शायद इस 1 महीने में मैं जिमिन का दिल नहीं जीत पाया। मैं जिमिन को खुद से प्यार नहीं करवा पाया, इसीलिए जिमिन मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन क्यों जिमिन, क्यों? एक बार मुझे बता तो दिया होता। तुम ऐसे ही बिना बताए मुझे क्यों चली गई? जिमिन प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज जिमिन, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज जिमिन, वापस आ जाओ प्लीज। जिमिन, जिमिन तुम आ गई। ऐसा भी क्या मिलना, साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई।
रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुआई। साजना वे लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई। झिमिल झिमिल तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। क्यों झिमिल, तुम क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? एक बार मुझे बता तो दिया होता। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हाँ मैं चली गई थी तुम्हें छोड़कर और समझा लिया था अपने दिल को कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बहुत गंदे हो। तुमने मुझे फोर्स करके अपने पास रखा हुआ था, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी। लेकिन क्या करूं, ये दिल समझाने के बाद भी नहीं समझा। इसे तो तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि इसे तुमसे इतना ज्यादा लगाव जो हो गया है, इसे तुमसे प्यार जो हो गया है, ये तो समझाने के बाद भी नहीं समझा। क्या करती, वापस आना पड़ा। झिमिल प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने तुम्हें फोर्सफुली अपने पास रखा हुआ था और मैं तुम्हें खरीद कर भी लाया था ना, इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। लेकिन प्लीज जिमिल, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रोते रहे ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और मैं अपना इरादा बदल दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। नहीं जिमिल प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं नहीं रो रहा हूँ। शुगा कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या हुआ है बताओ। जिमिन क्या मैं, लेकिन शुगा प्लीज लव। नशा अभी गया नहीं, नशा अभी गया नहीं, नशीला बदन छोड़ा नहीं, खोली मगर सोना तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ, तेरा ख्याल आए तो धोखा के मर जाता है, पानी की चादर तले तो मेरा जल जाता है। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा भी गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नहीं, नशीला बदन छोड़ा नहीं, खोली मगर
छोड़ा नहीं। हाँ, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी